आप लोग देख रहे हो बिल्कुल सूख गया हूँ, खाना भी नहीं खाया और संजय जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने खाना खिलाया, तब जाके मैंने 10 दिन बाद खाना खाया। एयरपोर्ट तो बंद है और शारजा भी बंद है, फिर आप कैसे आए? ऊँट की सवारी करके आए। ऊँट की सवारी? तो दो तरह की चीजें सुनने को आ रही है। एक फाइनेंस वर्ल्ड है, वो दे आर टेकिंग आउट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दुबई। दूसरा एक तरफ ये कह रहा है कि साहब की लोग कह रहे थे बिल्डिंग एक्टिविटी कम हो रही है। मेरे को जितने फोन आते हैं वो वही बोल रहे हैं, कार्तिक जी प्रॉपर्टी लेनी है, वी आर एक्चुअली इन अ सटल वे हैप्पी कि भाई थोड़ा डिप आएगा तो 25-30% कम में मिल जाएगी। मेरे को कोई ये नहीं बोल रहा कार्तिक जी मेरे को बेचनी है, मेरे को बेच के दो। वो खाली मीडिया में चल रहा है। कॉन्स्टेंटली आई हैव बीन सेइंग कि भाई देयर इज अ चैलेंज फॉर यूएई, देयर आर मेनी पीपल जेलस ऑफ यूएई। अभी वहां रह के सर्टेन चीजें मैं ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन अगर पीपल कैन रीड थ्रू इट, और मेरे चाणक्य जियो ज्योतिषा में तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई 2026 यूएई विल बी। लोगों को थोड़ा ये सुनने में कटु लगे, बट द अनकंफर्टेबल ट्रूथ है संजय जी कि आज के टाइम में मैं बॉम्बे में अगर मेरे को कोई रास्ते में मिल गया ना, आर यू कार्तिक जी, तो मैं पहले उसका हाथ पे देखूंगा कि भाई चक्कू बक्कू तो नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज आई स्पीक वेरी ओपनली। मैं बोला वही चीज मेरे को कोई दुबई में मिले ना, आर यू कार्तिक जी, इमीडिएटली मैं बोलूंगा येस, क्योंकि मुझे पता है एट द मोस्ट फोटो लेगा या बात करेगा, बिकॉज वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी ऐसी है ना, किसी में दम नहीं होगा कुछ करे। कहते हैं कि यू नो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। उसमें जो यूएई को जो ब्राउनी पॉइंट मिला है, यू नो द वे शेख मोहम्मद बिन जायद हिज हाइनेस हैज रिजन अप टू द ओकेशन, दे आर लिटरली ऑन द स्ट्रीट्स, यू नो टॉकिंग टू नॉर्मल पीपल, वो जिसको हम एस्केलेशन मैट्रिक्स कहते हैं, द वे दे हैव हैंडल्ड द एस्केलेशंस। एक यूएई के राजा का संजय जी ये कहना कि भाई इन यूएई My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ है कार्तिक गौर जी, और बड़ी मुश्किल से दुबई से चल के भारत पहुंचे हैं। तो अब हम उनसे बात करेंगे कि भाई क्या हो रहा है दुबई में, क्या हो रहा है, और गल्फ वॉर का क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो स्वागत है आपका। थैंक यू, नमः शिवाय। और जैसे आप लोग देख रहे हो बिल्कुल सूख गया हूँ, खाना भी नहीं खाया, और संजय जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने खाना खिलाया, तब जाके मैंने 10 दिन बाद खाना खाया। तो नमः शिवाय टू एवरीबॉडी। तो साहब दुबई से तो मैंने सुना कि वो दुबई एयरपोर्ट तो बंद है और शारजा भी बंद है और अबू धाबी भी बंद है, तो फिर आप कैसे आए? पैदल भी चल के नहीं आ सकते, तो आप वो पुराने ज़माने में वो स्मगलिंग वाला धाऊ आता था उसमें बैठ के आए हैं क्या? नहीं सर, हम ऊँट की सवारी करके आए। ऊँट की सवारी? समुद्र के ऊपर कौन सा ऊँट चलता है? हाँ, अगर इंडियन मीडिया देखे संजय जी तो सब कुछ बंद है, बट मैं एक ऑन अ सीरियस नोट कह सकता हूँ कि आज जब हम बात कर रहे हैं, आज मॉर्निंग में भी मैं, क्योंकि मैं कल आ गया था, धुरंधर देखी थी, और जस्ट आपसे बात करने के पहले और इंडियन मीडिया से भी और बात करना है, तो मैंने खाली अपने दोस्तों को पूछा भैया लेटेस्ट क्या है, तो दे ऑल्सो सेड दैट येस, इवन येस्टरडे देयर वर फ्यू एक्सप्लोजन्स दे हर्ड विच आर द इंटरसेप्टर्स, और जो डेबरी गिरती है वो हुआ है। बट मैं जब आया तभी भी एयरपोर्ट वॉज 50% नॉर्मल, हाँ 100% नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं जो टर्मिनल 3 को देखता हूँ, इट इज़ अ वेरी बजिंग टर्मिनल, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो बस जरा भी ना हो, सारे शायद दुकानें बंद होगी, कोई कॉफ़ी शॉप नहीं होगी, बेसिकली जस्ट इनफ टू एंट्री एग्जिट उतना खुला होगा। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज के ऑल द बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास लाउंजेस वर वर्किंग, इनफैक्ट इट वॉज क्वाइट फुल। मेरी सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी, तो एवरीथिंग वॉज देयर। सो मैं दर्शकों को भी यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई हम लोग वहाँ से कहते हैं कि भाई थिंग्स आर नॉर्मल, तो नॉर्मल इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ थिंग्स आर। यू नो, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भाई 1 महीने पहले जैसा नॉर्मल था वैसा है, वो तो कोई भी नहीं कह रहा है, लेकिन बात उतनी भी सीरियस नहीं है जितनी इंडियन मीडिया में देख रहे हैं। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक संजय जी, आई एज अ सिटीजन ऑफ यूएई फॉर 26 years, I am pleasantly surprised by the interceptions we have had. मुझे frankly नहीं पता था कि we have such a brilliant air force. You know, people have the way we have intercepted the drones, the ballistic missiles, roughly 98.6% का accuracy. You know, we are intercepting them. And overall कहते हैं कि you know when the going gets tough, the tough gets going. तो आई थिंक उसमें जो यूएई को जो ब्राउनी पॉइंट मिला है, यू नो द वे शेख मोहम्मद बिन जायद हिज हाइनेस हैज you know really risen up to the occasion, the way Sheikh Mohammed has risen to the occasion, they are literally on the streets,
टॉकिंग टू नॉर्मल पीपल, वो जिसको हम एस्केलेशन मैट्रिक्स कहते हैं, द वे दे हैव हैंडल्ड द एस्केलेशंस। एक यूएई के राजा का संजय जी ये कहना कि भाई इन यूएई एवरीबडी इज एन इमाराती, बहुत बड़ी चीज़ है, एट द सेम टाइम ये हो गया इन अ गुड वे। और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमने फील किया है। जैसे मैं तो सिर्फ 26 साल से हूँ संजय जी, काफ़ी लोगों को लगेगा ये बहुत टाइम होता है, बट काफ़ी लोग हैं जो विच हैव बीन देयर इवन बिफोर यूएई कंट्री भी नहीं बना था, जनरेशन से। जैसे ठट्ठाई भाटिया वगैरह मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला था। पुराने जमाने में तो वहाँ का जो करेंसी था वो भी इंडियन रुपी था, इंडियन रुपी हुआ बिल्कुल। जो तो उन लोग तो दे वुड बी मोर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यूएई। तो हम लोग तो वो देख चुके हैं कि हाउ वेल, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि लोगों को लगेगा कि यार कार्तिक यार इमारती के सामने तो तुम कुछ भी बोलो, लेकिन उतनी नहीं चलती है। लेकिन मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि भाई आई वन अ केस ऑल्सो अगेंस्ट द अरब्स। मेरा एक डिस्प्यूट का थोड़ा मामला था, आई वेंट टू द कोर्ट, आई वन बिकॉज आई वॉज राइट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि भाई आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई जो वहाँ के लोग हैं वो इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं यूएई को। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई क्योंकि वहाँ पे कोई सर पे बंदूक रखी है या किसी का वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। वो तो एक बहुत ही क्षुल्लक चीज़ है। फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ पे इतना जनरेशनल वेल्थ है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह से निकालेगा वो कहीं पे भी जा सकता है, बट लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ कमिंग आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड संजय जी। और ये मैं आपको ये लास्ट वीडियो में भी कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है। वेयर हिज हाईनेस कमिंग आउट, जैसे वो हॉस्पिटल में भी गए थे तो वहाँ पे एक इंडियन था, एक इमाराती था, एक इरानियन था, और सभी को उन्होंने वही बोला कि भाई यू विल गेट वेल सून। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया कि भाई इमारातीज़ की जो स्किन होती है वो बहुत थिक है और उनका जो फ्लैश है वो इतना टेस्टी नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी टू च्यू अस। तो वो एक स्ट्रॉन्ग वे में भी मैसेजिंग दिया था कि बॉस अभी तक हम डिफेंड कर रहे हैं, बट एक सबर की भी सीमा होती है। एंड इफ यू हैव टू प्ले लाइक राहुल द्रविड़, यस वी आर डैम गुड एट प्लेइंग राहुल द्रविड़। तुम शोएब अख्तर की तरह डालते रहो, वी विल कीप ऑन डूइंग व्हाट वी हैव टू डू। लेकिन अगर भगवान ना करे और जरूरत पड़ी कि अभिषेक शर्मा बनना पड़ेगा, और एंड इफ इट कम्स टू सेविंग योर नेशन, डेफिनेटली वी कैन बिकम एन अभिषेक शर्मा ऑल्सो। एंड आई होप फॉर इरानियंस दैट टाइम डजंट कम, क्योंकि अगर वो जब होगा संजय जी, इट विल बी अ यूनिफाइड अटैक अगेंस्ट देम, इट विल नॉट बी अ सिंगल अटैक। तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, आप किस चीज़ को अटैक करोगे? इसलिए ना, सी वी हैव बीन प्लेइंग द वेटिंग गेम कि भाई शोएब अख्तर कितना डालेगा, थोड़ा लीव कर दो, थोड़ा ब्लॉक कर दो, 6 ओवर का स्पेल है, डाल देगा, डालने दो उसको 140 पे, हम 150 पे हिट कर देंगे। सो लॉट ऑफ टाइम पीपल हैव टोल्ड अस आल्सो कि भाई यूएई ने क्यों अटैक नहीं किया, अरे तुम लोगों ने ये क्यों नहीं किया, बिकॉज वी डोंट नीड टू। जो काम अगर अमेरिका और इजराइल कर रहा है, वो काम में और हमको स्वाहा शक्ति डालने की क्यों जरूरत है, एंड गिव देम अ रीजन टू गो इवन मोर क्रेजी। करंटली व्हाट द अरब्स हैव डन संजय जी इज अ ब्रिलियंट गेम, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ को मैंने भी काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया कि व्हाट इफ वी वुड हैव अटैक्ड आल्सो, व्हाट इफ देयर वाज अ यूनिफाइड अटैक मे बी 10 दिन पहले, बट दे डिड अ राइट थिंग बाय नॉट अटैकिंग, बिकॉज नाउ ईरान हैज़ गॉट नथिंग टू टॉक अबाउट। क्योंकि एक बाजू में उनका प्रेसिडेंट आता है, कहता है कि भाई वी आर वेरी सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू अटैक, और दूसरी तरफ से आईआरजीसी तो आधे घंटे में शुरू कर देते। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट, और मैंने जो आईआरजीसी तो उनके प्रेसिडेंट के कंट्रोल में तो वैसे भी नहीं है। Exactly. तो सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में क्या है इस वक्त, तो उल्टा है, आईआरजीसी के कंट्रोल में सुप्रीम लीडर है, उल्टा है इस वक्त। एग्जैक्टली। सो व्हेन एवरीथिंग इज इन chaos, एंड सी यूएई इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। मैं भी आपसे या कोई भी जब हम कहते थे कि भाई यूएई इज अ वेरी सेफ कंट्री, दुबई इज अ वेरी सेफ कंट्री, वी ऑलवेज मेंट इंटरनल सिक्योरिटी, एंड इट इज़ अ कॉमन सेंस। कभी भी मैंने तो इतने टाइम में नहीं किया कि हम किसी को फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर टेक्निकली नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, neither of us has claimed, but when we talk about UAE being safety, और आज के टाइम में भी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ संजय जी कि इंटरनल सिक्योरिटी वाइज यूएई इज सेकंड टू नन। क्योंकि आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है कि देर आर क्लोज टू 500,000 इरानियंस इनसाइड यूएई, लेकिन खोमेनी की डेथ हुई तो देयर वाज नो नौटंकी देयर, अनलाइक इंडिया। तो मैं वो बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि इंडिया में ये है कि
भाई कुछ सच बोलो, एंटी नेशनल बन जाओगे आप। इंडिया की ही बात क्यों करो, अनलाइक यूएसए। Unlike US, streets of London, you know, everything, सर संजय जी, वो इंटरनल सिक्योरिटी तो मेस में है, राइट? जबकि यूएई में आज के तारीख में भी संजय जी, मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि nobody is feeling safe कि they might be stabbed, they might, you know, suddenly कोई फट जाएगा, you know why? Because 26 साल में संजय जी, मैंने, और ये एक छोटा पीरियड नहीं है, 26 साल में मैंने कभी भी रास्ते पे नमाज नहीं देखी है, 26 साल में। Never has my car stopped because people are blocking roads. Never have I heard Sartan se juda. Never have I heard anybody apologizing or not apologizing, but basically praising Muslim Brotherhood. I've never seen people who are even wearing that shawl of Palestinians to support them. हाँ, हमारे यहाँ तो नेता लोग उसको पहन पहन के इफ्तार करते हैं आजकल। हाँ, एग्जैक्टली। बीजेपी वाले भी। बीजेपी वाले, वो अभी जो आप बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो आपके सम्राट चौधरी और पासवान। पासवान। So what am I saying कि मैं जब और कोई भी यूएई में जब कहता है तो हम वही बोलते हैं कि भाई ये तो टेक्निकली एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पे तो ये सब नौटंकी ज्यादा दिखनी चाहिए। अच्छा, लाउड स्पीकर नमाज होती कि नहीं, लाउड स्पीकर अजान? सर आपको एक बात मैं बोलता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहां पे बाजू में एक मॉस्क है, तो एक दिन उस बंदे ने एकदम जोश में आके हाई वॉल्यूम में कर दी थी। तो एवरी मॉस्क नो देयर इज ऑलवेज एन ईमेल आईडी गिवन देयर एंड नंबर गिवन देन, एंड इट इज वेरी क्लियर कि भाई आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आप ईमेल लिख लो यहाँ पे। तो मेरे बाजू वाले को थोड़ी ट्रबल हुई, उसने उस ईमेल आईडी को ईमेल कर दिया, इट वाज वेरी हाई, यू नो, प्लीज टेल देम टू कंट्रोल। विद इन 15 मिनट्स अ रिप्लाई केम, यू नो, वी डिड द इन्वेस्टिगेशन, यू आर राइट एंड वी अपोलोजाइज एंड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड him, you know, next day volume almost dip हो गया। So there are very clear guidelines, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भाई किसी को भी मिल गया और वो अपना तबलीगी शुरू कर देगा। 26 साल में संजय जी, मैं ये एक चीज कहना था, वो जो फ्राइडे का जो खुतबा होता है उसमें भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते। अरे क्लियर गाइडेंस है सर, यू नो, इमीडिएटली उसको उठा के डाल देंगे जेल में। तो ये सब नहीं चलता सर 26 साल में सर। एंड आई वांट टू टेल टू अवर सनाथी ऑडियंस ऑल्सो, मैं महादेव का भक्त हूँ, इट इज़ नो सीक्रेट। 26 साल से मैं रोज़ रुद्राभिषेक एवरीडे मॉर्निंग करता हूँ, रोज़ शंख बजाता हूँ, अपनी धोती पहन के करता हूँ। मेरे को 26 साल में आज तक कभी किसी ने बोला नहीं है कि भाई तू कन्वर्ट हो जा, यू नो। अरे यहाँ तो रोज़ बोलते हैं, जो कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर मुसलमानों की तारीफ कर दे, हमारे जस्टिस मार्कंडे काटजू बड़े मुस्लिम करते हैं, उनको रोज मैसेज आता है कि यू शुड कन्वर्ट टू इस्लाम नाउ। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ, अभी आपकी वाइफ से भी मैं बार बात कर रहा था, मैं उनको वही बोलता था कि लोगों को थोड़ा ये सुनने में कटु लगे, बट द अनकंफर्टेबल ट्रूथ है संजय जी कि आज के टाइम में मैं बॉम्बे में अगर मेरे को कोई रास्ते में मिल गया ना, आर यू कार्तिक जी, तो मैं पहले उसका हाथ में देखूंगा कि भाई चक्कू बक्कू तो नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज आई स्पीक वेरी ओपनली। मैं बोला वही चीज़ मेरे को कोई दुबई में मिले ना, आर यू कार्तिक जी, इमीडिएटली मैं बोलूँगा येस, क्योंकि मुझे पता है एट द मोस्ट फोटो लेगा या बात करेगा, यू नो, बिकॉज वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी ऐसी है ना, किसी में दम नहीं होगा कुछ करे। एट द मोस्ट यू कैन गो टू द पुलिस एंड से कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो अलग बात है, एंड पुलिस विल देन सी व्हाट इज ही डूइंग। बट किसी के माए के बाप में दम नहीं है कि भैया वो यहाँ पे ऐसी नौटंकी करे। इवन ड्यूरिंग पाकिस्तान, जैसे ये सब चीज़ में कितनी फेक वीडियोस चल रही है। एक वीडियो ये चल रही थी जहाँ पे वो कोई एक पुलिस वाला बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ये वीडियोस बनाना नहीं है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ये आपका मुल्क नहीं है, ये वो एक्चुअली वीडियो मेरे को इसलिए याद थी बिकॉज दैट वॉज ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन इमरान खान वॉज अरेस्टेड। और वो जो वीडियो सर्कुलेट कर रही थी कि जैसे कि वो इंडियंस को दबा रहा है, वो एक्चुअली इंडियंस नहीं थे, ही वाज एक्चुअली टेलिंग, क्योंकि उस वक्त जब इमरान खान को अरेस्ट किया था संजय जी, पाकिस्तानियों का तो वहाँ पाकिस्तानियों को उनका वो जज्बा जागा था, तो वो जज्बे को कम करने के लिए कि भैया आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, आपको करना है तो जाओ पाकिस्तान, लाहौर में आपको रावलपिंडी में जो प्रोटेस्ट करना है करो, एंड दैट विल बी द सेम फॉर ऑल ऑफ अस। कल को अगर हमको कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट या कुछ करना है, वो बोलेंगे चलो आपको प्रो मोदी या एंटी मोदी जो भी करनी है आप जाओ दिल्ली में करो, एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड एंड विच इज़ अ गुड थिंग। दैट इज़ वाई पीपल इन यूएई लाइक कि भाई इट इज़ नॉट माई मंकी, इट इज़ नॉट माई बिजनेस, भाई यहाँ के करो, यहाँ पे कमाओ, यहाँ पे काम करो, यू नो, यू बी हैप्पी हियर,
if you have a problem, leave UAE. We are okay with that. And that nonsense is there. मैं और एक prediction देना चाहता हूँ संजय जी, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है कि भाई मौके पे चौका मारते हैं सारे लोग. हाँ, सारे लोग आर ऑलरेडी राइटिंग कि भाई दुबई इज गॉन, यूएई तो ठंडा हो गया, पीपल आर तो मेरे को तो दो तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं. एक तो कि साहब की जो फाइनेंस वर्ल्ड है वो दे आर टेकिंग आउट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दुबई. और दूसरा एक तरफ ये कह रहा है कि साहब की लोग कह रहे थे बिल्डिंग एक्टिविटी कम हो रही है. यहाँ तो बिल्डर्स सेंस एन अपॉर्चुनिटी, और बिल्डर्स ने तो और भी जोर शोर से बिल्डिंग शुरू कर दिया है. बिल्कुल. आई विल गो विद द सेकंड पार्ट. आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अभी आने के पहले ना 2 दिन पहले मेरी टीम को एक मैसेज आया कि अर्जेंट मीटिंग कार्तिक जी से करना है. तो जनरली मैं पर्सनल मीटिंग कम करता हूँ, तो मैंने टीम को बोला कौन है करके, तो बोले नहीं ये ही इज़ अ बिग प्रवासी भारतीय अवार्ड विनर. हाँ, तो मैं उनको मिलने गया उनकी पाम जुमेरा के विला में. तो मुझे फ्रैंकली लगा कि मे बी ही इज़ इन अ पैनिक मोड, मे बी बोलेंगे क्योंकि कार्तिक जी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे दुबई में, शायद ही इज़ इन अ पैनिक मोड. तो मैं गया वहाँ पे, तो मेरे को बोलता है कार्तिक जी आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जयपुर डायलॉग्स में, एंड यू आर साउंडिंग वेरी लॉजिकल. तो कार्तिक जी मेरे पास आज के टाइम में 2000 करोड़ है, मेरे को आप बोलो कि भाई मेरे को लगाना है यूएई में, आप मेरे को बोलो व्हाट इज़ गुड फॉर मी बेस्ड ऑन माई हॉरोस्कोप. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक सेक्शन है जिनका एक्चुअली फ्रैंकली उन्होंने इन्वेस्ट करना ही नहीं है. 90% आर वेरी जेलस ऑफ यूएई. यू नो, उनको खुन्नस ये है कि मैं, मेरा बाजू वाला जाके मेरे को रोज इंस्टाग्राम पे टैग करता है कि देखो मैं यूएई में जाके आया, मैंने वहाँ पे विला ली. इट्स अ वेरी पाकिस्तानी सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट कि देखो आपका चाबार में पैसा फंस गया, देखो आपका अफगानिस्तान में फंस गया. उनको कुछ लेना देना नहीं है. तो एक सेक्शन वो है, बट आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट सेक्शन, आई एम टॉकिंग टू अ लॉजिकल सेक्शन. एंड लॉजिकल सेक्शन इज थिंकिंग द वे आई एम थिंकिंग, एंड दैट इज कि प्रॉब्लम कहीं पे भी होता है संजय जी. आज के वर्ल्ड में there is no country which is problem free, so to say. But there are 2 types of problem. One is your external security. External security में मैं हमेशा कहता हूँ शायद आज के टाइम में मे बी USA is probably an odd one out. लेकिन बाद में मैंने सोचा, लास्ट टाइम मैंने ये बोला था, बाद में मैंने सोचा अरे यार US में भी तो बाहर से 2 प्लेन आके 9/11 कर गया. तो आई टेक बैक, उनका खुद का प्लेन. हाँ वो अलग बात है. बाद में मैंने सोचा लोग बाहर के थे जिन्होंने उनका खुद का प्लेन यूज करके और उड़ा दिया. एग्जैक्टली. देन आई थॉट के द सेकंड सिक्योरिटी इज योर इंटरनल सिक्योरिटी. और इंटरनल सिक्योरिटी में संजय जी जैसे मैंने बोला था कि भाई मैं न्यूयॉर्क गया था, तो मेरे को इतने मैसेजेस आते थे कार्तिक जी न्यूयॉर्क दुबई नहीं है, आप ऐसे ही फ़ोन रख के मत बैठ जाना, आपको अगर फ़ोन देखना है तो इंश्योर के पीछे कोई दीवार हो, आप चेक कर लेना, फिर वापस अंदर रख देना. $1 की संजय जी चॉकलेट के लिए वो लॉक एंड की में होती थी. तो दिस आर ऑल वी आर नॉट यूज टू. तो जो लोग, जैसे ब्रिटिश का एक प्लेन गया था मैं आने के 2 दिन पहले, वो पूरा ऑलमोस्ट एम्प्टी गया. लोग बोल रहे हैं हम पागल, हमको कुत्ते ने काटा है कि हम वहाँ पे लंदन के स्ट्रीट्स में घूमेंगे. There is maybe 1% chance of we dying of a missile attack on UAE. But there is 100% chance of dying in the streets of London. क्योंकि कोई बंदा क्रेजी है, चाकू मार देगा, कुछ कर देगा, ये कर देगा. तो there is a sense of gratitude which is very strong. और यही चीज मैंने वो प्रवासी भारतीय में भी देखी. बोला कार्तिक जी यू आर टॉकिंग वेरी वेरी ओपनली, लेकिन आप बड़ा लॉजिकल बात कर रहे थे बिकॉज दिस इज अ सेंटिमेंट ओवर देयर. आज के टाइम में संजय जी, क्योंकि माय ऑडियंस इज लिटिल क्रीम ऑडियंस, मेरे को जितने फ़ोन आते हैं वो वही बोल रहे हैं कार्तिक जी प्रॉपर्टी लेनी है, वी आर एक्चुअली यू नो इन अ सटल वे हैप्पी कि भाई थोड़ा डिप आएगा तो 25-30% कम में मिल जाएगी. मेरे को कोई ये नहीं बोल रहा कार्तिक जी मेरे को बेचनी है, मेरे को बेच के दो. वो खाली मीडिया में चल रहा है कि 50% में बिक रहा है, ये ईमार का शेयर इतना प्राइस गिर रहा है. तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि भैया ईमार का अगर स्टॉक में प्राइस गिर रहा है, इट इज़ लाइक इक्वेटिंग के हीरानंदानी का प्राइस अगर 30% गिर गया तो दैट मीन्स कि आज के टाइम में मैं पवई में जाऊँ और मेरे को अपार्टमेंट 50% कम में मिल जाएगा. वो होने वाला है. इट इज़ अ टेम्पररी फेज वेयर अ कंपनी इज गोइंग डाउन, बट दैट डजंट मीन इज प्रोडक्ट इज गोइंग डाउन. इंटेल के प्राइस गिरते हैं तो क्या सीपीयू आपको फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा? So sometimes you can't, so they are all coming out of non-logic, sometimes hate, jealousy, जो भी है. But आज के टाइम में मैं भारतीयों को तो इतना बोलूँगा कि भैया जो रिस्पेक्ट इंडियंस का है यूएई में, इट इज़ सेकंड टू नन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वी आर एज इक्वल टू एन इमाराती, वो झूठ होगा. नहीं, इमाराती इज ऑलवेज, और ऐसा होना भी चाहिए. बट you know when it comes to the way the expats have to be managed, Sanjay ji,
कसम से हमारी सबसे बड़ा माता की चौकी होती है वो मिडिल ईस्ट में होती है। अभी लास्ट वीक में एक भजन से ये सारे बम बम गिर रहे हैं, वहाँ पे हमारा भजन जैमिंग का सेशन होता है, वो होता है वहाँ पे प्रभु श्री राम का, कृष्ण का, वो जो हमारा दुबई ओपेरा है, सारे प्लेज वहाँ पे चलते हैं। तो मैं वही बोलता हूँ कि फिर एक आध चीज़ जो धुरंधर जैसी चीज़ नहीं चलती है तो वो उनका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देर इज़ अ बिग लेवल ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन देयर, दे डोंट वांट एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट। कोई यार चक्कू वो किसी ने मार दिया थिएटर में, वो क्यों वो टेंशन लेंगे? वो बोलेंगे यार हमारे पास दूसरी चीज़ है, आपको बाकी सब दे रहे हैं, 99 चीज़ें आपको मिल रही है, तो हम एक चीज़ पे क्यों फोकस करें? धुरंधर OTT पे देख लेना। OTT में भी देखी है मैंने, तो खैर वहाँ पे देखी भी है और यहाँ पे भी देख ली, आ जाएंगे। बट नेट मैं यही कहना चाहता हूँ संजय जी, लॉट ऑफ पीपल आर, जैसे मैंने एक सटल वे में जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं एक्स पे, सिंस अक्टूबर 2025, इनफैक्ट मेरा ईरान पे फर्स्ट जो प्रेडिक्शन था वॉज इन दिसंबर 2024। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आदि के चैनल पे मैंने फर्स्ट टाइम बोला था, आदि यू नो बिटवीन February 2025 एंड May 2026 ईरान विल बी हिट। और ये आपकी चैनल पे भी काफ़ी बार बोल चुका, ईरान विल बी हिट एंड द बॉस विल बी चेंज्ड। मैंने वो रिजिम चेंज वर्ड यूज़ नहीं किया था, मैंने बोला बॉस विल बी चेंज्ड। उसके बाद एक हिट हुई हमारा ऑपरेशन सिंदूर के, आई थिंक एक आध वीक बाद ही हुआ था वो ऑपरेशन। उस वक्त भी मैंने वापस बोला कि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बिकॉज वाई, बिकॉज बॉस हैज़ नॉट बीन हिट। और बॉस नॉट बीइंग हिट, उसका भी मैंने एक जगह पे कॉन्स्टेंटली बोलता था कि CIA एंड मोसाद आर गोइंग फॉर द हुड ऑफ द स्नेक। हु इज द हुड ऑफ द स्नेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? खोमेनी। तो इतना तो मैंने क्लियरली बोला था, एंड कॉन्स्टेंटली आई हैव बीन सेइंग कि भाई देयर इज अ चैलेंज फॉर UAE, देयर आर मेनी पीपल जेलस ऑफ UAE। अभी वहाँ रह के सर्टन चीज़ें मैं ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन अगर पीपल कैन रीड थ्रू इट, और मेरे चाणक्य जियो ज्योतिषा में तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई 2026 UAE विल बी हिट, द मिसाइल्स विल गो डीपर इनटू UAE। क्योंकि एक निमित्त होता है ना संजय जी, आपको याद होगा कि हमारा जो बुर्ज खलीफा है उस पर दिसंबर, रफली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक लाइटनिंग एंड हिट एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा, और उसी वक्त मैंने बोला था कि भाई दिस निमित्त इज वेरी बैड, एंड द लास्ट टाइम सच अ निमित्त हैपेंड वाज व्हेन 2 मिसाइल्स केम इनटू अबू धाबी। ये 21-22 में वो हुती ने एक अटैक किया था, यू नो, तो वो 2 मिसाइल्स ही आई थी, बट दैट वाज नॉट वेरी फेटल, बट दिस टाइम आई हैड सेड दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी फेटल। तो काफ़ी लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि भैया तूने तो बोला ही नहीं, तूने तो बोला ही नहीं, भाई बोल दिया, अगर आप समझो तो बोला था, लेकिन आपको ना समझना है तो लिखते रहो कि भैया इसको तो कुछ आता नहीं है। नहीं, कुछ लोग तो हैं वो जब बात हो जाती है तब कहते हैं हमने प्रेडिक्ट किया था, हमने प्रेडिक्ट किया था। माई प्रेडिक्शंस आर नेवर ऑन द हाइंडसाइड, क्योंकि हाइंडसाइड में उसको प्रेडिक्शन क्या बोला, मेरे को जोकिंगली मेरे जो दोस्त है, उनका नाम नहीं दूंगा, वो बोलता है यार तू इतना टाइम पहले क्यों प्रेडिक्ट करता है। जैसे आप हमारे जयपुर में जो पॉडकास्ट हमने किया था 6-7 महीने पहले, उस वक्त मैंने बोला था कि योगी इज गोइंग टू हैव अ वेरी टफ इलेक्शन। हाँ, तो एट दैट टाइम यू नो पीपल थॉट कि अरे यार ये बिक गया, अभी कांग्रेस की साइड में हो गया, देखो अभी ये तो योगी को भी एंटी योगी हो गया। अरे भाई, कोई प्रेडिक्शन देना मतलब एंटी योगी नहीं होता। अगर मैंने किसी जमाने में प्रेडिक्शन दिया था कि भाई अरविंद केजरीवाल विल बी ए 3 टाइम चीफ मिनिस्टर, दैट डजंट मीन कि भाई मैं अरविंद केजरीवाल का फैन हूँ। कई बार जो कुंडली दिखाती है कि भाई मैंने अगर बोला था कि यूई में ट्रबल टाइम आ रहा है, तो क्या मैं एंटी यूई हो गया? आप तो योगी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बना चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई हैव सेड दैट 2031-32 is the highest time when you can keep him away from भारत, from Delhi I mean to say। और मैं ये एक चीज संजय जी बोलता हूँ, 2027 में जो भी होगा इट इज विन विन फॉर योगी जी। अगर वो हारते हैं तो भी जो नंबर 1 नंबर 2 है उन पे दोष जाने वाला है, और अगर जीतते हैं तो फिर वो ना निकले जाएंगे ना उगले जाएंगे, जो आज की स्टेटस को में है। क्योंकि नीचे से तो जो समर्थन है, भले आप, मैं तो कई बार ओपनली बोल के थोड़ा फंस भी जाता हूं, लेकिन ये चीज हमको माननी पड़ेगी आज के टाइम में, ही इज नॉट नंबर 2nd मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ बीजेपी, ही इज द फर्स्ट लीडर हु इज मोस्ट पॉपुलर। तो ये एक हमको, योगी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ बीजेपी। एब्सोल्युटली। तो 2027 में वैसे आपका क्या प्रेडिक्शन है योगी जी के लिए? 2027 में जो दशा है ना संजय जी, इज नॉट अ गुड दशा।
यू नो वी विल ऑब्वियसली टॉक एट लेंथ जब एक बार इलेक्शन डेट्स वगैरह आ जाती है, बट इट इज़ नॉट अ गुड पीरियड फॉर योगी क्योंकि जी। इलेक्शन पिछली बार जनवरी 14 को अनाउंस हुए थे और मार्च से शुरू हुए थे और बड़े लंबे इलेक्शन थे। हाँ, मेरे ख्याल से 7 राउंड या इस तरह से कुछ हुआ करेक्ट था। करेक्ट, लेकिन अभी जो हम एविडेंस देख रहे हैं, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में किया है 2 इन्होंने, फेस में किया ना उन्होंने। पहले 8 राउंड में किया था, इस बार 2 राउंड में किया। तो अगर उस तरह से करेंगे तो फिर अनाउंसमेंट्स फरवरी में होगा और मार्च में 2-3 राउंड में इलेक्शन करवा देंगे। That will be better for Yogi ji. I was hoping it is not should not be in May. Surya should not be in Taurus. नहीं, मई तक तो नहीं जाएगा वो। May तक नहीं जाएगा ना? पिछली बार मार्च में इलेक्शन हुआ था, हाँ, तो then we it is तो much इलेक्शन better. मार्च में ही होगा। हाँ, तो March is a reasonably better period, but still that अंतर्दशाई is not very favorable. तो वो सब आप जो समझते हैं वो खींचना के यहाँ से इसको कर दिया वहाँ से वो सब होगा। स्पेशली यू नो जो इनसिक्योरिटीज है इन दिल्ली रिलेटेड टू योगी जी, विच आर गेटिंग मोर एंड मोर एविडेंट। आजकल एक जमाना था जब हम बात करते थे ऑफ कैमरा, वो चीज़ आज के टाइम में एक नॉर्मल स्ट्रीट का बंदा भी समझ रहा है कि हाँ भैया यार ये तो क्लियरली ही दिख रहा है कि भाई योगी जी को थोड़ा अंडरमाइन किया जा रहा है, या योगी जी को थ्रेट के तरीके से देखा जा रहा है, या योगी जी को कंट्रोल किया जा रहा है, यू नो। बट योगी जी को कंट्रोल करना ईजी नहीं है, यू नो। ही इज़ अ लायन, एंड अगर ओपनली ही बोलूँ तो वो मेरी लास्ट होप है भारत के लिए, क्योंकि भारत जिस लेवल पे चल रहा है ना संजय जी, मैं पहले अपनी ट्वीट्स में लिखता था कि भारत डज नॉट हैव टू मच टाइम। हाँ, फिर मैंने लिखा कि यू नो वी आर ओनली ट्राइंग टू डिले अ सिविल वॉर, वी आर डूइंग प्रेशियस लिटिल टू स्टॉप इट। फिर आज के टाइम में मैंने लिखना शुरू किया भारत हैज़ गॉट 12 ईयर्स। तो ये 12 साल में हम जितना मैक्सिमम योगी जी को दे इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संजय जी माइंडसेट का सवाल है। यू नो एक टाइम होता था जब हमको लगता था यार सुनील गावस्कर यार बढ़िया प्लेयर है। आज के टाइम में आप सुनील गावस्कर को खिलाओ तो लोग मतलब ट्रोल कर करके उसको भगा देंगे कि भाई तेरे को 36 ही रन करना था तो भाई बैटिंग करने के लिए क्यों आया पूरा दिन। तो एक माइंडसेट चेंज हुआ है। तो व्हाट इज दैट माइंडसेट चेंज कि भाई आज के टाइम में हम 10 साल रुकने के लिए रेडी नहीं है कि भाई एक कोई ढंग का आप चेंज लाओगे। वी हैव रीच्ड अ पोजीशन वेयर हमको ऑलरेडी 12 का रन रेट चाहिए। उसमें आप वेल लेफ्ट करोगे, अपना टेक्निक दिखाओगे, अपनी स्टेबिलिटी दिखाओगे, वो टाइम गया भारत के पास फ्रेंकली स्पीकिंग संजय जी। एंड यू नो इट बेटर व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट कि भारत हैज़ गॉट, जैसे एक आनंद रंगनाथन का ट्वीट आया था और उस दैट ट्वीट गेव मी अ निमित्ता कि भाई मेरे को भारत का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट देखना चाहिए। हाँ, अभी गुड़ी पड़वा शुरू हुआ है, तो मैंने इमीडिएटली आई टुक दैट निमित्ता एंड सॉ दैट थिंग, और उसको रीट्वीट करके मैंने बोला कि भाई दिस इज अ ग्रेट इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क। वाई? बिकॉज जो करंट योग बन रहा है, जो एक्लिप्स है, वो लग्न में है दिस टाइम। लग्न में होता है एंड जुपिटर इज इन द 4th हाउस विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर लग्न में ही इंपैक्ट गिर रहा है, दैट मीन्स नरेंद्र भाई इज गोइंग हैज हिज जॉब कट आउट, लेट अस पुट इट दैट वे। एंड मैंने इमीडिएटली ट्वीट किया कि भाई दिस चार्ट शोज ग्रेट इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम डे 1 बिकॉज ऑफ मंगल एंड राहु इन द 12th हाउस। एंड इमीडिएटली मेरे को न्यूज़ मिला कि कोई मिजोरम के वहाँ पे कोई यूक्रेनियंस और उसको एनआईए ने किया है। एक यूएस सिटीजन है और 6 यूक्रेनियन है। हाँ, एंड आई इमीडिएटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट संजय जी, एंड नॉर्थ ईस्ट इज अ डायरेक्शन वेयर इज रूल्ड बाय राहु. राहु इज इन लग्न ऑफ भारत विच इज टॉरस लग्न. यू अंडरस्टैंड, मेरा जो राज ज्योतिषी का ब्रेन होता है, मैं इमीडिएटली आई स्टार्ट क्लिकिंग दैट एंड मैंने इमीडिएटली बोला राहु हैज़ बीन एक्टिवेटेड. और इसको आप समझ सकते हो, जो मैंने नरेंद्र भाई के चार्ट में आपको 2 साल पहले बोला था कि May 26 to May 2027 is a period when नरेंद्र भाई हैज़ टू बिकम अ ऋषभ पंत, क्योंकि उस वक्त ऋषभ पंत वाज इन दिस थिंग. आज के अभी तो ऋषभ पंत ही डाउन है. नहीं, he's अभी तो ईशान किशन की बात करिए. हाँ, ईशान किशन, संजू सैमसन, वो ले लो आप. बट एक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो नरेंद्र भाई हैज़ हिज थिंग कट आउट, स्पेशली ऑन इंटरनल सिक्योरिटी संजय जी. और मैं ये इंटरनल सिक्योरिटी को बार बार कह रहा हूँ कि भैया हमको पता ही नहीं है कि भाई हमारे बाजू में कौन बंदा RDX लेके बैठा है,
कौन अल्फला यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ रहा है, कल को कोई डॉक्टर हमारा ऑपरेशन कर रहा है, वो किस इंटेंशन से हमारा ऑपरेशन कर रहा है, हमको बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहा है या हमको टपकाने के लिए ऑपरेशन कर रहा है. दिस आर ऑल सीरियस क्वेश्चंस, स्पेशली विद द एजुकेशन रिफॉर्म्स. और जिस -40 मार्क्स पे और जो चल रहा है आज जनरल कैटेगरी एंड एक एक सेक्शन ऑफ वोट बैंक को आप खुश करने के लिए, जो एक देश हमारा जो ऑलवेज, जैसे मैंने फर्स्ट चीज़ क्या बोला, आज मैंने जब जेडी का किट बैग देखा तो छत्रपति शिवाजी को देख के मैंने बोला क्या बात है. क्यों? क्योंकि हम शिवाजी का देश है भैया, हम बुद्ध का देश नहीं है. ये जो वोकिज्म हमारे एक माइंडसेट में डाला जा रहा है ना कि हम बुद्ध का देश है, हम अम्बेडकर के देश है, नहीं भैया, हम छत्रपति शिवाजी का देश है, महाराणा प्रताप का देश है. ये माइंडसेट जब तक हम संजय जी चेंज नहीं करेंगे, और अगर ये माइंडसेट को इनफैक्ट डीप रूटेड और कर रहे हैं हम लोग, ये मेरा प्रॉब्लम है कि भैया अगर ऐसे ही किया तो भाई 12 साल में जो अनफॉर्चुनेटली जो मैं नहीं देखना चाहता हूं, महादेव ने चाहा तो 12 साल तो मैं निकाल ही लूंगा, तो जो मैं नहीं देखना चाहता हूं वो शायद देखना पड़े बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट ऑफ वोकिज्म. वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट संजय जी. वी हैव टू MBZ मोहम्मद बिन जायद ने आज से 10 साल नहीं, 2011-12 में बोला था कि yes, there is a problem, within our community. We cannot say that every attack is happening and we have got nothing to do with it. Whereas they are using our ideology. वो accept कर रहे हैं, लेकिन हम accept नहीं कर रहे. वो अब्दुल्ला बिन जायद का तो वो फेमस क्लिप है ही ना. बिल्कुल. Where he is saying कि भाई आपके maximum attacks आपके वेस्टर्न कंट्रीज से होंगे and you guys want to think that you understand Islam better than us. Because of political correctness, lack of decision making, and because you think that you know Islam better than us. Exactly. तो वही चीज दिख रहा है जब UAE से. वो बोला था उसने 2017 की बात है शायद. नहीं सर, हाँ 17-18 के आसपास. आफ्टर वी बैंड मुस्लिम ब्रदरहुड इन 2014. 2012 में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी सर UAE में. और मैं अभी भी एक कोडेड लैंग्वेज में लोगों को बोलता हूँ कि भाई UAE is very blessed where they have very good advisors and more importantly it has a leadership to act on that advice. एडवाइस तो मैं भारत को भी बहुत दे सकता हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं है. क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि कार्तिक जी आप एक अलग तरीके से बोलिए उसको. अभी उनको बोलेंगे, मैं बोला भैया मेरे को अलग तरीका नहीं आता, यही स्टाइल है. भारत को मैं पैशनेटली लाइक करता हूँ, इसलिए भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का जब सत्यानाश हो रहा है तो मैं यही बोलूंगा कि भाई भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का सत्यानाश हो रहा है. भारत में शाहीन बाग नहीं होना चाहिए था, कोई और होता तो एक दिन में हकाल देता. वो तो किया था ना योगी जी ने, तो लखनऊ में कोशिश की थी वही शाहीन बाग की, तो उन्होंने दिसंबर के महीने में ठंडा पानी छोड़वा दिया, वो खत्म हो गया. बिल्कुल. वो ठंडा पानी यहाँ नहीं छोड़ पाए वो. बिल्कुल. तो आप जो मणिपुर में हो सकता था, काफी एरियाज है जो देखो, जो काम मेरे हिसाब से जो 5 मिनट में होना चाहिए ना, उसको आप 5 साल में करते हो ना, तो दैट इज नॉट कॉम्पिटेंस. आप उसका PR कर सकते हो, आपके पास मशीनरी है, आपके पास YouTube में सारे ट्रोल्स है, आप उसको बोल सकते हो कि भाई इसकी वजह से ये मुमकिन है. फैक्ट ये है कि भैया ये काम तो 2014 में एक स्ट्रोक से हो सकता था. जैसे मैंने राम मंदिर का बोला था, आपको याद होगा किसी ने बोला था, मेरे को पूछा था जब ये महाकुंभ हुआ था, तो वाराणसी में किसी ने पूछा था कार्तिक जी मोदी के जगह अगर ट्रंप आते 2014 में, ट्रंप वाला माइंडसेट कोई आता तो फर्स्ट डिसीजन क्या करता. तो मैंने हंस के उनको सीधा जवाब दिया कि भाई ट्रंप जैसा कोई खोपड़ी का आदमी आता ना तो सीधा ही ऑर्डिनेंस करता कि भाई कल से राम मंदिर बनना शुरू होगा, और इतने पे नहीं रुकता, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी सुनाता कि साला तुम सालों से छुट्टी ले रहे हो रामनवमी की, तुम हमको नहीं बताओगे कि प्रभु श्री राम एग्जिस्ट और नो. मतलब ये ट्रंप करता क्योंकि वो पंगेबाज है. ठीक है, हम उसको ट्रोल कर सकते हैं कि भैया वो ऑरेंज मैन है, वाइट मैन है, वो पागल है, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो मैं भी बोला था भाई आरूढ़ पे केतु है, डेबिलिटेटेड चंद्र है, सामने राहु और सूर्य है, डेफिनेटली वो पागल है. लेकिन वो पागलगिरी वो कई बार वो यूनाइटेड स्टेट्स के काम में भी आती है कि वो मदुरो को पकड़ के भी ला सकता है. वो लोग भले भी क्लोज डोर में कितनी भी गाली दे, बट फैक्ट ये है कि भैया वो रूम में एंटर करता है तो लगता है यार ये बंदा कुछ भी कर सकता है. और आज के टाइम में आफ्टर व्हाट ही हैज डन इन वेनेजुएला,
he can do anything, and based on the New Year chart of this year of America, he is not going to stop. अगर किसी को लगा कि भैया ये स्टॉप होना है, तो जो ऑलरेडी वो क्यूबा के बारे में बोल रहा है संजय जी, जो ऑलरेडी वो ग्रीनलैंड के बारे में बोल चुका है, जो वो कनाडा के बारे में बोल रहा है, वो ये इस साल में पक्का मुमकिन होगा. बिकॉज अगेन इट इज द 6th हाउस विच इज एक्टिवेटिंग. वो फुल पंगे के मूड में. और मैंने दिसंबर 2000 मिड टर्म में तो हारने वाला है वो, मिड टर्म में हारेगा. और उसके बाद तो फिर खत्म हो जाएगा. हाँ, पर वो खत्म होते होते एक है ना कि भैया हम तो डूबेंगे, 4 को डूब के लेके जाएंगे. ही इज गोइंग टू डू दैट. ये मेरा एक 2000 अभी जो दिसंबर था ना, 2025 दिसंबर में मैं मेरे को किसी और चैनल में पूछा था, कार्तिक जी व्हाट इज वन प्रेडिक्शन अबाउट ट्रम्प. मैं बोला मैं आपको 2 सिंपल चीज कहता हूँ. एक कि अमेरिका इज गेटिंग रिचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं बोला द वर्ल्ड इज गेटिंग पुअरर. और उसके बाद ही एक वीक बाद उसने वो वेनेजुएलन मदुरो को पकड़ के लाके आया. तो उस वक्त लोगों ने ट्रोल किया कि अरे यार ये तो भाई $60 पे ऑयल है, यू नो, ये तो वेनेजुएलन ऑयल तो बहुत महंगा होता है, इसको ये करना वो करना. तो मैंने हंस के सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, चिंता मत करो, ऑयल का भाव बढ़ा देंगे. बढ़ा दिया. अभी क्या 110-20 पे चल रहा है, 150 पे भी पहुंचा देंगे. तो और आपके शो पे संजय जी आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बहुत स्ट्रेटेजिक बोली थी about Rahu, Surya and Mercury, where I had correlated them with CIA, Donald Trump, Pentagon and Elon Musk, you know, like business lobby and all those things. और मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि भाई ये जो नेक्सस है ना, उसको हम दशांश में बहुत ही तेज तरीके से देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल थिंग. और अमेरिका हैज़ गॉट द फायर पावर टू डू अ regime change in 90% of the world within weeks, and the rest 10% they need little time. आज के टाइम में संजय जी आई डोंट नो आपके चैनल पे पुतिन को तो कर नहीं पाए आज तक, पिछले 20 साल से ट्राई कर रहे हैं. नहीं पुतिन एंड सी देयर आर सम लाइक डेमोक्रेसीज अगेन. हम लोग जिसको डेमोक्रेसी को एक बहुत ही महोत्सव समझते हैं, ये इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, ये तो डेमोक्रेसी का महोत्सव है. पहले तो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि भाई एटलीस्ट 1 नेशन 1 इलेक्शन लाओ, क्योंकि ये महोत्सव जो है ना हमको बहुत महंगा गिर रहा है, क्योंकि उसके वजह से कोई एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हम ले नहीं पा रहे हैं. जैसे पान खा के थूकना, वो हमको लगता है भाई ये तो डेमोक्रेसी का पार्ट है. मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बोलेगा अरे यार ये तो यूएई से आया, ये क्यों बोल रहा है. अरे भाई पान खा के थूकना, अगर आप उसमें प्राइड ले रहे हो और कोई अगर आप चीज उसको सत्य बता रहा है तो आप ट्रोल करते रहो कमेंट सेक्शन में. लेकिन फैक्ट ये है कि भाई दिस आर ऑल द इल इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में भी हम पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट गेट समथिंग डन कि भाई 5 साल में एक बार हो वो महोत्सव जिसको हम बड़ी खुश होते हैं. बट आफ्टर दैट विल डू. कमिंग टू सीआईए संजय जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. आई डोंट नो हाउ मच आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट नेपाल. नेपाल में संजय जी एक ज़ेलेंस्की सीआईए ने ऑलरेडी बिठा दिया हमारे सर पे, और ये आपको आने वाले 6 महीने में क्लियर होता जाएगा. जब ये नेपाल भी हमको, जो बांग्लादेश अभी सर पे हमारे नाचने की ट्राई कर रहा है ना, दैट सेम नौटंकी इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम नेपाल बॉर्डर ऑल्सो संजय जी. एंड दैट बॉर्डर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग थ्रेट फॉर अस, स्पेशली विथ ISI गेटिंग वेरी वेरी एक्टिव ओवर देयर. तो ये मैं एक रेड अलर्ट कहना चाहता हूँ. एंड आई एम कोरिलेटिंग दैट विद द चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट ऑफ भारत दिस ईयर. वी हैव गॉट ह्यूज इंटरनल रिस्क, ह्यूज इंटरनल रिस्क. गुरु केंद्र में है, वो महादेव की कृपा है. लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि भैया जो अल्फला वाला चीज़ हुआ था, कितने किलो RDX था संजय जी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, आज के टाइम में 100 ग्राम RDX भी कितना डैमेज कर सकता है. Hundreds of kilograms. Hundreds of kilograms of RDX, and we would be under some illusion to say कि all has been caught. और वे मैंने उस वक्त भी मैं, क्योंकि कई बार आपको लोगों को डराना नहीं होता है, बट दिस चार्ट अगर कोई बीजेपी में सुन रहा है, RSS में सुन रहा है, तो हाथ जोड़ के विनती है, टेक इट सीरियसली. इफ यू डोंट टेक इट सीरियसली, वी आर लुकिंग एट huge security risks, especially on internal front. और internal front में मैं तो एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि भाई address the elephant as it is and deal with it in the language it understands.
और ये मैं यूएई से आपको समझा सकता हूँ कि भैया वो नेगोशिएट ठीक ठाक करते हैं। आज भी ईरान से वो नेगोशिएट कर ही रहे। और ये मैं आपके चैनल में पहले बोला था कि आज अगर भारत का 25% भी हम मिलिट्री सुपर पावर होते हैं ना, तो यूएई दिखा देता है। इट एनीवेज इज पंचिंग अबाउट इट्स वेट। क्योंकि ईरान को भी सपने में भी पता नहीं, ईरान को तो लगा होगा कि भाई इतनी मिसाइल, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब यूएई की तो हम बैंड बजा देंगे। कुछ नहीं बैंड बजी। In fact, the resilience is much higher. And I can give you in writing, Sanjay ji, the amount of investments that is going to come into UAE after this is done is going to be 100 times more. क्यों? क्योंकि लोग समझ गए, and people who matter, and these are all high net worth people, वो समझ गए कि बॉस प्रॉब्लम तो हमको कहीं भी आ सकता है, लेकिन कहाँ पे एक लीडरशिप है who will be there in ground with us and standing with us, वो UAE ने दिखा दिया। तो दैट इज माई प्रेडिक्शन। पीपल हु आर सेइंग कि यूएई इज गोइंग टू गो द डूम्स वे, मार्केट करेक्शन पक्का आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं आएगा। 20 इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज, आई वुड से भैया दिस इज द टाइम। 20-30% में भी आपको कोई अच्छी डील मिल जाए। लेकिन कोविड में भी यही हुआ था संजय जी। इमीडिएटली इन कोविड फर्स्ट 6 months देयर वाज अ डिप। उसके बाद जो पिकअप किया, जिसने वो 6 months डिप में लिया था, वो आज के टाइम में 500% प्रॉफिट पे बैठा है। तो सिमिलर आई वुड एडवाइज यू नाउ ऑल्सो, यूएई इज अ बाय। 6 महीने बाद, अगर आपको 3 महीने बाद, 6 महीना भी बहुत है एक्चुअली, स्टॉप होने के 2 महीने में आपको कोई अच्छी डील मिलती है, टेक इट। यूएई विल नॉट लेट यू डाउन एंड यूएई विल नॉट लेट इंडियंस डाउन। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। सारी चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ संजय जी, अच्छा, लेकिन ये बताएं आपके कि यूएई की बात ही कर रहे हैं, तो ये जो 2 घंटे 5 मिनट वाला जो फ्लाइंग विजिट था हाँ एमबीजेड का, हाँ और वो जो डिफेंस पैक्ट साइन किया, वो क्या था? मैं संजय जी, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, वेरी वेरी मैं आपसे कोई इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं पूछ रहा, मैं तो आप जो भी ओपन सोर्स में है। हाँ, ओपन सोर्स में मैं यही कह सकता हूँ संजय जी कि वो इंपॉर्टेंट मीटिंग था, बिकॉज अगेन एट ए सर्टेन लेवल में कहूँगा यूएई हैज द बेस्ट क्योंकि एडवाइजर्स। वो आया था, उसका जो कॉन्टेक्स्ट था ये था कि भाई इसराइल ने कतर पे हमला किया था और अमेरिका ने उनको पहले बताया नहीं था, और बाद में कहा देखिए देखिए इसराइल ने हमको नहीं बताया, बिल्कुल, जो कि बेकार की बात है। क्योंकि एब्सोल्युटली, सब जानते हैं कि इसराइल का कोई F-35 उड़ता है तो सारे जितने भी इनके बीच में बेस अमेरिकन है, उनसे सबसे सपोर्ट मिलती है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसराइल ने आके वहाँ अटैक कर दिया, और तब कतर फील्ड बिट्रेड, और उसके इमीडिएटली बाद में यूएई के शेख जो थे वो भारत आए यहाँ पे। क्या क्या डील हुई नहीं पता, जो स्पेकुलेशन है वो तो एक है कि भाई भारत का जो एयर डिफेंस है उसको वो नेगोशिएट करके गए कि भाई ये एयर डिफेंस हमको बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सो एज a भारतीय देयर, एज a सनातनी देयर हु हैज ऑलवेज केप्ट इंडियाज इंटरेस्ट, तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखो, हमारे जैसे लोग का जो भी छोटा मोटा वहाँ पे रिस्पेक्ट है, तो हम तो यही कहते हैं भाई एनी डेज ट्रस्ट इंडियंस। एंड मैं एक लेवल की कॉन्फिडेंस से संजय जी कह सकता हूँ कि भाई भारत पे जो ट्रस्ट है ना संजय जी, वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। ये जो मंदिर वहाँ पे बना है अबू धाबी में, वो कोई एक दिन या एक रात का या जयशंकर जी 4 बार आए उससे नहीं बना। इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस वेयर यूएई एज ए नेशन हैज थॉट कि भाई हमको 25 साल बाद अगर एक कंट्री में हमको सिलेक्ट करना है कि भाई ये लोगों की आबादी हमको चाहिए, उसमें इंडिया इज नंबर 1 ऑन द लिस्ट। And lot of our Indian diaspora has to be credited for that, because we genuinely have contributed a lot. नहीं, उसमें उस विजिट में जो बात जो सामने आई, जो रीड आउट आया, उसमें ये भी है कि भाई वो अडानी का जो धोलेरा सिटी है, वो धोलेरा सिटी में वो बिल्कुल, इन्वेस्ट करेंगे। 100%। उसके अलावा हमारे डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करेंगे, और हाई एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में इन्वेस्ट Solar is करेंगे, a very, सोलर very में important, Sanjay ji. इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो तो इन्वेस्टमेंट की बात है, प्लस जो डिफेंस पैक्ट है। हाँ, जो बिटवीन द लाइन्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संजय जी। एंड बिटवीन द लाइन्स यही है कि आज के टाइम में देखो संजय जी, मैं और आप हूँ, आपकी एक स्ट्रेंथ है, मेरी एक समझो स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ समझो आपके पास आर्मी है, तो मैं लीस्ट चाहूँगा कि भैया संजय जी आपसे हम साइन तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान ना करे जब मेरे को ज़रूरत पड़े
तो आर यू रेडी टू कीप बूट्स ऑन ग्राउंड फॉर मी? That India never does. That India never does. So somewhere down the line, that is the crossroad. That does India want to be a neutral spectator always, or does it want to say that okay, we cannot be friends with everybody? It means we can be friends with everybody, but we cannot fight for everybody. Yet we are ready to select few people for whom we are ready to fight for. वो एक शिफ्ट क्या हम ला सकते हैं? वो एक बड़ा क्वेश्चन है जो इस साल के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट में दिख रहा है. भारत अगर वो एक माइंड ब्लॉक चेंज कर सकता है कि भाई देख यार, सब टाइम हम दो नाव पे नहीं चल सकते. यस, 90% आई एग्री कि वी डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स. इट इज नॉट अवर प्रॉब्लम. इट इज़ नॉट अवर प्रॉब्लम. ठीक है, पूरी दुनिया, ये जो ऑयल क्राइसिस है वो तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है. एवरीबडी इज हिट, इंक्लूडिंग यूएस. बिल्कुल बिल्कुल. यूएस में भी 50% दाम बढ़ गए हैं ना गैसोलीन के. करेक्ट. बट इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में मैं संजय जी, मैं यही आ रहा हूँ कि भाई हम हमेशा नॉन अलाइंड तो रहे हैं. दैट इज अ पॉलिसी. नेट इट हैज वर्क फॉर अस. आई एम नॉट अगेंस्ट अस. बट देयर इज अ ट्वीक. देयर इज नॉट नॉन अलाइंड, इट्स मल्टी अलाइंड. हाँ, करेक्ट. सो अभी यही है कि भाई व्हाट डज यूएई वांट एट द एंड ऑफ द डे? कि भैया ऐसे थोड़ी है कि ईरान जो है वो इंडिया के टैंकर्स निकलने दे रहा है और बाकी के नहीं निकलने दे रहा. एग्जैक्टली. सो ये जो इनफैक्ट ईरान के चार्ट पे मैं आऊँगा, बट अभी ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ गोइंग टू एस्केलेट संजय जी. टिल 2 अप्रैल मैं तो कह रहा था कि आई वॉन्ट टू से गुड थिंग्स, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये जो राहु मंगल का जो पार्टी चल रहा है एक्वेरियस में, इट इज़ अ वेरी डेडली पार्टी. और बीच में मैंने एक ट्वीट किया था 3 दिन पहले कि चंद्र इज एंटरिंग एक्वेरियस एंड दिस 3 days आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेयर some key leaders might be taken off, and there were 2 key leaders which were taken off from the Iranian side, though I was hoping also that probably there will be some news of that Mustafa, that might come out. He is also severely injured. कहते हैं कि भाई he is probably in Russia. उसका एक पैर तो amputed हो गया है and they are trying to save him. I was expecting him also, the third one. मैं expect कर रहा था 3 न्यूज़ मिलेगी, 2 मिली है. Let's hope कि भाई next Chandra, when it will come in Tula, which will be the 7th there from, Simha, we'll get some news. So towards the end of the podcast, what is your prediction for Iran? Iran, interesting. तो इस ईयर का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिखा रहा है, Israel and America, if I was their Raj Jyotishi, I would tell them that don't go for regime change. Keep on sending the leadership where they belong to. There are 3 levels of leadership till which they will sustain. अच्छा, जैसे भारत का मैंने बोला ना संजय जी, अभी लग्न में that eclipse is happening. In Iran's case, it is the 2nd house. Now 2nd and 7th house ज्योतिष में उसको मारक भाव बोलते हैं. हाँ, 2nd हाउस धन का भी भाव है. तो उन लोग 2 तरीके से मार सकते हैं कि भाई ईरान को एकदम कंगाल कर दो. 2nd हाउस एक्लिप्स, 2nd हाउस इज मारक ऑल्सो, विच मीन्स कि 2 तरीके से कंगाल करो. एक बाजू उनका लीडरशिप भी तोड़ते जाओ, दूसरे बाजू उनके पैसे भी आप ब्लॉक कर दो, कंप्लीटली चोको ब्लॉक्ड. एंड किधर पैसे ब्लॉक कर रहे हैं? आज तो वो बेसेंट बोल रहा था कि साहब हम आपका ऑयल जो है उसको सैंक्शन जो है वो हटा रहे हैं. अभी वो जो अमेरिका बोलता है और करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ वो लेफ्ट का इंडिकेटर दे के कब राइट लेगा वो पता नहीं लगता. मुझे तो लग रहा है अमेरिका हारने वाला है. हारना इज, हारने का मतलब आपका उनका वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, वो हारना है. सर मेरा एक थोड़ा उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. मी बीइंग देयर, व्हाट आई फील, दो ही चीज़ हो सकती है इस वॉर में. एक, या तो ईरान विल कंप्लीटली बी डेसिमिनेटेड, एक रिजीम चेंज कर दे और कोई उन लोग वहाँ पे कोई अपना पप्पू लगा दे. हाँ, तो उस सिचुएशन में भी जय जयकार होगी उनकी. एवरी जीसीसी कंट्रीज वुड बी हैप्पी कि भाई हमारे सर पे तलवार लटक रही थी वो तुमने निकाल दी, जय हो आपके थर्ड सिस्टम की, और हमको आन दो और लगाओ. सेकंड हो गया है, आज ही $16 बिलियन का सामान उसने बेच लिया है, तो उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं. अमेरिका इज गेटिंग रिचर, जो मैंने पहले ही बोला था. जीसीसी कंट्रीज को बेचा उसने. हाँ, $16 बिलियन का. वो तो मैंने आपके लास्ट वीडियो में भी बोला था. सेकंड ऑप्शन, समझो कुछ नहीं होता है,
समझो मुश्तबा को भी निकाल देते और एक उनका कोई लगा देते हैं। प्रॉब्लम तो होर्मुज को उन्होंने कब्जा कर लिया है। होर्मुज के ऊपर तो डी फैक्टो ईरान का कब्जा है। 2 अप्रैल तक तो सर वो मैंने बोला हुआ है, देयर विल ऑल बी दैट वॉर। पर अगर समझो द सेकंड सिनेरियो कि भाई तलवार लटक के रखते हैं, तो भी अमेरिका को छोड़ के उनके पास क्या ऑप्शन है? ऐसा तो नहीं है कि भाई रशियंस कैन हेल्प, ऐसा नहीं है चाइनीज कैन हेल्प, बिकॉज दे आर सीन एज कंप्लीट फ्रेंड्स विथ ईरान. So for all practical reasons, संजय जी, if I might tell this very boldly, जो इजराइल सालों से कह रहा था कि भाई ईरान इज अ बिगर एनिमी ऑफ जीसीसी, नॉट ओनली इजराइल, आज के टाइम में दैट हैज बीन अंडरलाइंड एंड ऑल जीसीसी कंट्रीज एग्री ऑन दैट पार्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ ईरान गोइंग कंप्लीटली बेजर. उन्होंने भी अगर 1 या 2 कंट्री को पकड़ा होता ना, तो दैट वुड हैव बीन स्मार्टर. अभी क्या किया उन्होंने, एक मतलब तानाजी की तरह सब जगह उन्होंने तलवार चलाई है. सो नोबडी इज हैप्पी विथ ईरान एंड नोबडी इज एवर गोइंग टू ट्रस्ट देम. तो हु इज इट? ऑब्वियसली द अमेरिकन्स. एंड अमेरिकन सर, हम कितना भी मजाक उड़ाए, फैक्ट ये है कि अगर अमेरिकन पाकिस्तानी को भी अप्रूव नहीं देता है ना, तो उनमें हिम्मत नहीं है कि भाई सऊदी भी साइन करेगा. आज के टाइम में भी इफ वी हैव टू ऑल्सो सेल एनीथिंग in the Middle East region, Uncle Sam is going to be part of the whole scheme. तो मेरे हिसाब से my reading is, frankly speaking, the Americans अभी तो उसको ना निगल सकते ना उगल सकते for the GCC. In fact, they have become more strategically important for them. कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास. Especially, you know, जो उनका डिफेंस सिस्टम ने काम किया है, and मैं तो लाइव देख रहा था, it's amazing. तो I have a different take on that. But ईरान का जो next year है संजय जी, it is very very possible that they might lose an island. तो I think जो मारक भाव का में 2nd and 8th house is basically changing the boundary. तो I think अभी का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट ईरान का दिखा रहा है, it means that what Americans and Israelis are going to do is basically, you know, probably take an island from them, you know, take a part of Iran from them. उस चीज पे ज्यादा काम करेंगे एंड दे आर गोइंग टू चॉक देम आउट ऑफ लीडरशिप. यू नो, यू कीप ऑन bringing your cardboard leaders, we are going to even take out that cardboards and we will take some of your territory, and whenever the next guy comes, at that time we'll give it back. I think that is what is going to happen. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी, आज के इस पॉडकास्ट के लिए, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. नमः शिवाय.